नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कर्मचारी यूनियनों ने मोदी सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को ठुकराया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग थी। कर्मचारी यूनियनों ने मोदी सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को खारिज कर पुरानी पेंशन योजना को बनाए रखने की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना आंदोलन, जो राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है, ने कहा कि केंद्र सरकार यूपीएस को ओपीएस के समान बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, जबकि ये एनपीएस की तरह ही एक अंशदायी योजना है। ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का आधा पेंशन के रूप में मिलता था, जिसमें उन्हें सेवा के दौरान कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। 2004 में लागू किए गए एनपीएस के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% पेंशन फंड में योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का योगदान करती है। फिर भी एनपीएस के तहत पेंशन राशि ओपीएस की तुलना में कम होती है। शनिवार को घोषित यूपीएस के तहत कर्मचारी 10% योगदान देना जारी रखेंगे, जबकि सरकार का हिस्सा 18.5% तक बढ़ जाएगा। पेंशन पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी और डीए का आधा होगी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना आंदोलन के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन के लिए पात्र बनाया गया है, जबकि ओपीएस में ये 20 साल थी। उन्होंने कहा, हम ओपीएस के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने कहा कि यूपीएस एनपीएस से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये अभी भी एक अंशदायी योजना है। हम केवल ओपीएस की मांग करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने कहा कि यूपीएस के तहत योगदान अज्ञात जोखिम प्रोफाइल वाले परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। यदि किसी वर्ष यूपीएस के तहत कुल पेंशन देनदारी मौजूदा कॉप्स पर उत्पन्न ब्याज से अधिक हो जाती है, तो 4 संभावित परिणाम हो सकते हैं। या तो यूपीएस को चुनने वाले कर्मचारियों को अधिक योगदान देना होगा, या यूपीएस कॉप्स को कम कर दिया जाएगा, या यूपीएस कॉप्स को अधिक जोखिम वाले वित्तीय परिसंपत्तियों में पुनर्नियोजित किया जाएगा, या मौजूदा पेंशनरों को पेंशन और महंगाई राहत देने में अत्यधिक देरी होगी। शिक्षक संघ ने कहा कि यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए अर्थहीन है जो 40 साल की उम्र के बाद नियुक्त होते हैं, क्योंकि वह 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि यूपीएस को वेतन आयोग से जोड़ा जाएगा, जो ओपीएस के तहत पेंशन की समीक्षा करता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।